Welcome back in my YouTube channel. Today we will study about the industrial pharmacy first unit, that is pre-formulation. Simply, pre-formulation is the combination of two words pre and formulation. Pre means earlier and formulation means making. मतलब किसी भी सब्सटेंस को बनाने से पहले, सिंपली मतलब प्री फॉर्मुलेशन मतलब यही होता है किसी भी सब्सटेंस को बनाने से पहले। और अगर हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर पढ़ रहे हैं, मतलब हम स्टडी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो इसमें स्टडी वर्ड अपने आप जुड़ जाता है। मतलब किसी भी सब्सटेंस को बनाने से पहले उसके बारे में स्टडी करना ही प्री फॉर्मुलेशन है। मेन मतलब इसका प्री फॉर्मुलेशन यही है। अगर हम थोड़ा स्टैंडर्ड पे चलते हैं तो डेफिनेशन की बात करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस alone and in combination for safe effective and stable dosage form। तो मतलब डेफिनेशन की बात है तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी में किसी भी सब्सटेंस जो ये मेडिसिन है या फिर कोई भी डोसेस फॉर्म है, उसके जो कंपोनेंट यूज्ड है, एक्सिपिएंट यूज्ड है, एपीआई यूज्ड है, इन सब के फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटरमाइन करना। और वो जो डिटरमाइन करना और प्लस जो मेडिसिन बन रही है उसके बाद भी बनने के बाद भी उसकी क्या रिएक्शन है, क्या थेरेप्यूटिक यूज है, इन सब के बारे में स्टडी करना ही प्री फॉर्मुलेशन है। और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी मीन्स होता है फिजियो मतलब फिजिकल और केमिकल मतलब केमिकल, जानते हो। मतलब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की या फिर उसके कॉम्बिनेशन फॉर्म की भी हम स्टडी करना ही प्री फॉर्मुलेशन है। ऑब्जेक्टिव तो और एक इसकी खासियत ये है कि ये इन विट्रो मेथड होता है। मतलब जो प्री फॉर्मुलेशन वो इन विट्रो मेथड होता है, ये मतलब बॉडी से बाहर होता है। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर और इन विवो मतलब बॉडी के अंदर। अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फिजियोकेमिकल पैरामीटर। फिजियोकेमिकल पैरामीटर मतलब ऐसे पैरामीटर जो फिजिकल और केमिकल को डिटरमाइन करते हो। तो प्री फॉर्मुलेशन के अंदर हम किसी भी सब्सटेंस से रिलेटेड उसके सारे नॉलेज लेते हैं। मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है और उसका स्टेबिलिटी क्या है, इन सब के बारे में नॉलेज लेना ही फिजियोकेमिकल पैरामीटर होते हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, डिसोल्यूशन क्या है और आइसोमेरिज्म क्या है, इन सब के बारे में डिटेल नोट्स लेना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ताकि इसके बाद मतलब वो रिएक्शन ना करे। सिंपली ये बात कर सकते हैं फिजियोकेमिकल पैरामीटर, तो इसलिए हम इसमें ध्यान देते हैं ज़्यादा। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है काइनेटिक्स एंड स्टेबिलिटी। किसी भी ड्रग की ये उसकी स्टेबिलिटी कैसी है। मतलब अगर हम कोई भी एक्सिपिएंट ऐसा यूज़ कर लिए जिसकी जो स्टेबिलिटी है वो 8 महीने की है, बट हमें जो डोसेस फॉर्म बनाना है वो कम से कम 2 साल 3 साल क्लियर रखना है, तो इसलिए उन सब के बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। और कॉम्पैक्टिबिलिटी विथ कॉमन एक्सिपिएंट मीन्स जो एक्सिपिएंट हम यूज़ करते हैं उसके अंदर उनकी आपस में कॉम्पैक्टिबिलिटी है कि इनकॉम्पैक्टिबिलिटी है, उसके बारे में भी डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। पता चले हम अगर एपीआई के साथ वो एक्सिपिएंट डाल दिया और वो एडवर्स रिएक्शन दे दिया तो भी हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो हमारी मतलब बनाने से क्या फ़ायदा हमारी ऐसी ड्रग का, इसलिए इसके बारे में स्टडी करना ज़रूरी है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्री फॉर्मुलेशन बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्री फॉर्मुलेशन 3 टाइप के होते हैं: chemical property, physical property or pharmaceutical property। So in this video we will discuss about physical property। तो organoleptic parameters, solubility, ionization constant, partition coefficient, dissolution, crystallinity, polymorphism, melting point, hydrophobicity। I will discuss it in all detail। So first is organoleptic। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर मतलब ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब ऑर्गन से, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को अगर हम अपने सेंस ऑर्गन से डिटरमाइन करें, पहचाने, उसे ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो प्रॉपर्टी विच आर इवेल्यूटेड आफ्टर एन इम्प्रेशन ऑन द ऑर्गन ऑफ सेंस, मतलब सेंस ऑर्गन से जो जिस प्रॉपर्टी को हम इवेल्यूट कर सके, उसे पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके, उससे हम ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल बात करते हैं कलर, ऑर्डर, फ्लेवर, टेस्ट, साइज, शेप एक्सेट्रा। अब दूसरा पार्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी दिमाग में आ रहा है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो एट अ पर्टिकुलर टाइम द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच आर डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। तो एक पुअर सॉल्युबिलिटी, अगर कोई सब्सटेंस हमारे पास पुअर सॉल्युबिलिटी है तो वो एब्जॉर्प्शन में दिक्कत करता है, इसलिए हमें उसके बारे में पहले पढ़ना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी उसकी कैसी है, कितना जल्दी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी खराब होगी उसको उस एक्सिपिएंट या उसको हम अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जो ड्रग के रिलेटेड नॉलेज होती है उसके हिसाब से। आयनाइजेशन कांस्टेंट बात करते हैं, तो मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट में आयंस का कांस्टेंट, इसमें हम ये डायरेक्ट अगर एग्जाम्पल बात करें तो एसिडिक ड्रग। एसिडिक ड्रग मतलब होता है रिमेन अनऑर्गेनाइज इन एसिडिक मीडियम, मतलब जो एसिडिक ड्रग होगा वो एसिडिक मीडियम में अनऑर्गेनाइज होगा और
बेसिक कंडीशन में आयनाइज्ड होगा, मतलब आयनाइज्ड होता है आयन के फॉर्म में टूटना, और अनआयनाइज्ड मतलब होता है वो नहीं टूटता है, मतलब NaCl जो है वो Na+Cl जो होगा वो आयनाइज्ड फॉर्म होगा, और NaCl जो होगा अनआयनाइज्ड फॉर्म होगा। और इससे मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हम हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें pH इक्वल टू pKa+ लॉग अनआयनाइज्ड ड्रग अपॉन आयनाइज्ड ड्रग। और अब पार्टीशन कोफिशिएंट बात करते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है? पार्टीशन समझ में आ रहा है, बंटवारा, मतलब किस रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग इन ऑयल फेज, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन अनआयनाइज्ड ड्रग का कंसंट्रेशन ऑयल फेज से एक्वस फेज में जितना रेशियो होगा उसे पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो 4 पार्ट से समझ में आ गया ना। 4 पार्ट से बात करते हैं। तो पार्टीशन कोफिशिएंट का फायदा क्या है? हम जो बंटवारे की बात करते हैं, मतलब इन दोनों में एक्वस में और इसमें एक्वस और ऑयल में जो डिफरेंस हम डिटरमाइन करते हैं, तो ये इन ड्रग सॉलिबिलिटी इसमें फ़ायदेमंद होता है। मतलब पार्टीशन कोफिशिएंट अगर हमें किसी चीज़ का पता चल गया, उससे ड्रग कितनी सॉलिबिलिटी किस में है, मतलब एक्वस में है या फिर ऑयली में है, इसके बारे में पता चल जाता है। इन टिश्यू परमेबिलिटी, टिश्यू की परमेबिलिटी मतलब ऑयल जो होता है, लाइपोफिलिक जो कंपाउंड होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में जल्दी से आसानी से घुल सकते हैं, परमिल होते हैं, तो इसके बारे में हमें इससे पता चल जाता है। बायोलिटी मतलब बायोलिटी मतलब होता है द अमाउंट ऑफ ड्रग विच आर अवेलेबल इन अवर बॉडी इन एक्टिव फॉर्म, मतलब वो टूटने के बाद जो पता चलता है उसके बारे में। 5वीं बात करते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब होता है किसी चीज़ का घुलना। तो रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन ऑफ अ ड्रग विल एग्जर्ट अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बायोलिटी, मतलब जितना ज़्यादा ड्रग डिसॉल्व हो जाएगी, जितना ज़्यादा सही मतलब घुल जाएगी, उतना ज़्यादा बायोलिटी उसका होगा, इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। बायोलिटी मतलब जानते ही हो। और प्रोसेस थ्रू विच ड्रग पार्टिकल्स टेंड टू डिसॉल्व इन बॉडी फ्लूइड, और प्रोसेस थ्रू विच ड्रग पार्टिकल्स टेंड टू डिसॉल्व बॉडी फ्लूइड, मतलब डिसोल्यूशन यही है कि ड्रग पार्टिकल्स जो होता है बॉडी में कितना डिसॉल्व होता है उसके बारे में डिटेल बताता है। तो बायो एबिलिटी वाला मैटर इसमें भी काम कर रहा है। अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलिनिटी मतलब क्या होता है? क्रिस्टल का फॉर्मेशन। तो ड्रग हैव इन रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट थ्रू आउट एंड इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब किसी भी ड्रग का रेगुलर ऑर्डर मतलब होता है क्रम बाय क्रम, मतलब इन अ सिक्वेंस वे, और इसके लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी कहते हैं, मतलब इसके जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर पे होता है, बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। इससे फ़ायदा जो होता है, जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है वो स्टेबिलिटी को उसको बढ़ाते हैं, मतलब जो हमें अगर स्टेबिलिटी जिस कंपाउंड की जिस मेडिसिन की बढ़ानी है उसके लिए स्टेबिलिटी इंक्रीज के लिए क्रिस्टलाइन फॉर्म पे रखना जरूरी है। एमॉर्फस की बात करते हैं। तो एमॉर्फस में ड्रग हैव इन इरेगुलर ऑर्डर, ऐसी एमॉर्फस में ऐसे ड्रग होते हैं जिसकी इरेगुलर ऑर्डर होता है, मतलब अरेंजमेंट जो होता है वो मतलब सही से नहीं होता, मतलब दोनों जब वो जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है इसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें ऐसे ही मतलब पॉइंट्स बाय पॉइंट्स पे हो जाते हैं सब कुछ। सो एज वी स्टडी दैट एमॉर्फस, तो ड्रग हैव इरेगुलर ऑर्डर, मतलब जो ड्रग के ऑर्डर अरेंजमेंट जो होता है इरेगुलर होता है, जैसे पाउडर हो गया, पाउडर ज़्यादा एमॉर्फस होते हैं, तो उसके जो मतलब स्ट्रक्चर भी उसका मतलब सेम नहीं होता। शॉर्ट रेंज ऑर्डर ये मतलब बहुत लॉन्ग नहीं होते, शॉर्ट में होते हैं, और क्रिस्टल्स इसमें फॉर्म नहीं होते हैं। और अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करते हैं उसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो एमॉर्फस में भी एक फ़ायदा है, इसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब बहुत जल्दी घुल जाते हैं। तो ज़्यादातर जो सब्सटेंस हमें जिसमें जल्दी इसका रैपिड थेरापेटिक यूज़ चाहिए उसके लिए हम एमॉर्फस यूज़ करते हैं। एमॉर्फस, तो एमॉर्फस फॉर्म ऑफ नाइवोबायोसिन का जो एमॉर्फस फॉर्म होता है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब जाता है बहुत आसानी से, और बल्कि क्रिस्टलाइन फॉर्म पुअर एब्जॉर्प्शन रिजल्ट करता है, मतलब पुअर एब्जॉर्प्शन इसमें होता है। तो हेयर it is completed and the some more are here, that is polymorphism। पॉली मतलब होता है, सिंपली समझ में आ रहा है, पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म, मतलब ऐसे सब्सटेंस ऐसे क्रिस्टल फॉर्म जिसमें बहुत सारे फॉर्म हो उसके, और इसमें डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होते हैं उसको हम पॉलीमॉर्फ कहते हैं, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फिनोमिना है, और पॉलीमॉर्फ है क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन होता है बहुत सारे जो होते हैं उन्हें पॉलीमॉर्फ कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, इनैंसियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ और मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ। इनैंसियोट्रॉपिक मतलब चेंज इन वन टू, मतलब टेम्परेचर के चेंज करने से ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से इनका फॉर्म चेंज हो जाता है। मोनोट्रॉपिक कैसे होते हैं, और इन्हें टेम्परेचर और प्रेशर में अनस्टेबल होते हैं, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं हम अगर,
तो मेल्टिंग पॉइंट से हमें ये पता चल जाता है कौन सब्सटेंस क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है, मतलब काफ़ी डिटेल मिल जाता है इससे। मेल्टिंग पॉइंट से भी हमें क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस से रिलेटेड कुछ भी, मतलब सारी नॉलेज है किसी भी ड्रग की पता चल जाती है, कितने मेल्टिन है, कितने में उसका एमॉर्फस हो रहा है तो कैसा हो रहा है, क्रिस्टल हो कैसा हो रहा है। हाइड्रोस्ट्रोपिसिटी कहते हैं। लास्ट टॉपिक है फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज की हाइड्रोस्ट्रोपिसिटी। तो मटेरियल हैव इन डिफरेंट कैपेसिटी टू एड्जॉर्ब एंड डिजॉल्व, मतलब जो मटेरियल होती है उनकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है किसी भी वाटर को या फिर किसी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब और डिजॉल्व करने के लिए। तो हाइड्रोस्ट्रोपिसिटी जो होती है वो हेल्प करती है एचसीपीएंट को यूज़ करने में, तो कौन सा एचसीपीएंट हम यूज़ करें कौन सा नहीं, उसके लिए हाइड्रोस्ट्रोपिसिटी यूज़ होता है। So here it is completed. So in the next video we will discuss about chemical properties of pre-formulation, and thank you very much for and give like, subscribe.